हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लुई काफी ब्रिलियंट है। वो बहुत पढ़ना चाहता था मगर घर की गरीबी के कारण वो हो ना सका। हुआंग यूनिवर्सिटी के पास ही वो एक साइबर कैफे चलाता है जहां स्टूडेंट को उनके आईडी कार्ड रखने पर नेट सर्फिंग पे डिस्काउंट मिलता है और उनके आईडी कार्ड पे लुई यूनिवर्सिटी में जाके चोरी छुपे उनकी जगह लेक्चर अटेंड करता है। पढ़ने का शौक पूरा होता है और नॉलेज भी मिलता है। ऐसे ही एक दिन वो किसी के आईडी कार्ड पे फाइनेंस का लेक्चर अटेंड करता है जिसमें प्रोफेसर स्टूडेंट को एक पेचीदा सवाल पूछता है। कोई जवाब नहीं दे पाता मगर लुई इस डिफिकल्ट क्वेश्चन का बड़ी आसानी से जवाब दे देता है जिससे प्रोफेसर इंप्रेस होता है और उसका नाम पूछता है। लुई आईडी कार्ड पे नाम पढ़ के बताता है, मेरा नाम शेन जियांगडांग है। वो नाम सुनते ही क्लास में बैठे सभी सरप्राइज होते हैं क्योंकि जियांगडांग एक बिलियनर है जिसका अमेरिका में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। प्रोफेसर लुई के अकल की तारीफ करते हुए उसे उस साल होने वाले फाइनेंशियल टैलेंट कॉन्टेस्ट का इनविटेशन देता है। लुई क्लास से निकलता है तो शीना उसका रास्ता रोकती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम शेन हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं पहचानते, अपना पोल ना खुले, इस डर से लुई वहां से भागता है और जाते हुए शेन का आईडी कार्ड वही किसी साइकिल पे छोड़ देता है जिसे कोई उठाता है। लुई कमाल का हैकर भी है। अब लुई कैफे में आके इस शेन जियांगडांग को सर्च करता है मगर इंटरनेट पे इस शेन का एक भी फोटो नहीं। लुई को सिर्फ इतना ही पता चलता है कि शेन के डैडी जेकब जियांगडांग अमेरिका में बिजनेस टाइकून हैं। तभी लुई को उसके छोटे भाई का गांव से फोन आता है। माँ का गांव में ऑपरेशन है और पैसे की जरूरत है। अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो गांव की जमीन बेचनी पड़ेगी। लुई उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही पैसे भेजेगा। लुई का कैफे जिस मोहल्ले में है वहाँ आए दिन लोगों की लोकल गुंडों से मुठभेड़ होती रहती है। ऐसी ही मुठभेड़ में लुई को पुलिस अरेस्ट करती है मगर कोई उसकी और उसके दोस्तों की जमानत कराता है। लुई पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो पता चलता है शीना ने उसकी जमानत कराई है। वो लुई को कार में बिठा के राइड पे लेके जाती है। लुई समझ नहीं पाता आखिर शीना ने उसकी जमानत क्यों कराई, वो चाहती क्या है। शीना बताती है कि कोई तुमसे मिलना चाहता है। तो अब शीना लुई को यूनिवर्सिटी के पुराने हॉस्टल लेके आती है जहां असली शेन लुई का इंतजार कर रहा है। शेन जान गया है कि उसके आईडी कार्ड पे लुई ने लेक्चर अटेंड किया था। लुई उसे सॉरी कह के वहां से जाने निकलता है। शेन उससे कहता है, स्टूडेंट के आईडी कार्ड पे कितने दिन लेक्चर अटेंड करोगे, मेरे साथ एक गेम खेलो, तुम्हारा शौक भी पूरा होगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो अब शेन लुई से कहता है, मेरे आईडी पे ग्रेजुएशन तक क्लास अटेंड करो, एग्जाम दो, मेरे नाम से फाइनेंस की डिग्री हासिल करो, अगले 4 साल तुम शेन बन के रहो। जैसे ही डिग्री मिलेगी मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा, तब तक तुम मेरे बंगलों में भी रह सकते हो। मैं हाल ही में अमेरिका से यहाँ आया हूँ तो मुझे यहाँ कोई नहीं पहचानता। तुम पढ़ना चाहते हो, मैं डिग्री चाहता हूँ। तुम ब्रिलियंट हो मगर तुम्हें पैसे की जरूरत है, तो चलो एक दूसरे से आइडेंटिटी स्वैप करते हैं। लुई को अपने साइबर कैफे की चिंता होने लगती है। शेन उससे कहता है, 4 साल बाद तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे, साइबर कैफे क्या, तुम एक IT कंपनी खोल सकते हो। तुम इसे जॉब समझो, मैं इसे गेम समझूंगा। मगर लुई तैयार नहीं होता। लुई का दोस्त सोजू स्टूडेंट की एडमिशन कराने का काम भी करता है जिसके वो पैसे लेता है। लुई सोचता है जिन्हें पढ़ने मिलता है वो अय्याशी कर रहे हैं और जो उसकी तरह पढ़ना चाहते हैं वो चोरी छुपे क्लास अटेंड करते हैं। रात को लुई घर जाने निकलता है तो रास्ते में उसे शेन मिलता है। शेन जान चुका है कि लुई को माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए तो वो लुई की दुखती नस को दबाता है। वो लुई से कहता है, जमीन बेचने से तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे और ना ही नकली एडमिशन कराने से। मगर फिर भी लुई तैयार नहीं होता। शेन उससे कहता है, अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बार बार नहीं आती। लुई को याद आता है कि जब वो हाई स्कूल में अव्वल आया था तो वह आगे पढ़ाई करने की आशा लेके घर पहुंचा था मगर घर के अंदर उसके पेरेंट्स उसे स्कूल से निकाल के काम पे भेजने की सोच रहे थे। उसके कॉलेज जाने के सपने तभी चकनाचूर हुए थे। शराब के नशे में वो इसी सोच पे आता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करेगा, डिग्री नहीं सही नॉलेज तो मिलेगा। तो वो अगले दिन शेन के आलीशान बंगलो पहुंच जाता है। शीना उसे नए कपड़े देती है। वो उससे कहती है, तुम्हें बिलियनर का बेटा दिखना जरूरी है। शेन उसे नया फोन देता है और उससे कहता है जब भी जरूरत पड़े वो उसी से कॉल करे और अपने पुराने दोस्तों से कांटेक्ट ना रखे। अगले 4 साल वो इसी बंगलो में रहेगा। कैफे संभालने का जिम्मा उसके दोस्त सोजू को दिया जाएगा। शेन बताता है, मेरे पेरेंट्स अमेरिका में रहते हैं, वो यहाँ नहीं आते तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे ही डिग्री मिलेगी मैं वहाँ चला जाऊंगा। वो लुई को डेबिट कार्ड देता है जिससे वो 1 लाख तक पैसे विड्रॉ कर सकता है। तो अब अगले दिन लुई शेन के आईडी कार्ड पे यूनिवर्सिटी में लेक्चर अटेंड करना शुरू करता है जहाँ उसकी मुलाकात लूना से होती है। लुई एक भूखे आदमी की तरह पढ़ना शुरू करता है। कुछ ही दिनों में उसकी लूना से दोस्ती होती है। अब लुई शेन के बंगलों पे रहने लगता है
कि एक दिन उसे वहां रखा अजीब टॉय दिखाई देता है। भले बंगलों में रहने आया हो, मगर लुई की पुरानी आदतें नहीं जाती। वो नूडल्स बना के खाने जाता है तो शेन उसे रोकता है और उसे कॉन्टिनेंटल खाना खाने कहता है, जो लुई को पसंद नहीं आता। शेन लुई को अपनी कार की चाबी भी देता है। वो लुई से कहता है, अब तुम अमीर हो तो अमीरी के एटीट्यूड दिखाना जरूरी है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब लुई अपने लिए महंगा वाला सूट और महंगी वाली घड़ी खरीदता है। शेन लुई से कहता है, मेरे डैडी भी कभी गरीब थे, उनके पास भी कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। बड़ी मेहनत से उन्होंने ये मकाम हासिल किया है, तो एटीट्यूड इतना ही दिखाना जिससे उनका नाम बदनाम ना हो। कल शीना का बर्थडे है, जहाँ तुम्हें लोगों के सामने अपने आप को शेन बन के पेश करना होगा, लोगों पे इंप्रेशन जमाना होगा। सब लोग कन्विंस होने चाहिए तुम ही शेन हो। तो अब पार्टी में शीना लुई को कुछ एलिट लड़कों से मिलवाती है, जिसमें से एक है मोजिन, जो खानदानी अमीर है। शेन ने लुई को पहले ही आगाह किया था कि वो मोजिन से बच के रहे, वो बड़ा घमंडी है। लुई जमा हुए उन अमीरजादों से कहता है कि हमारे बापजादाओं ने मेहनत से एम्पायर खड़ा किया है, हमें भी तो कुछ करना होगा। हम सिर्फ उनके कमाए पैसे उड़ाने के लिए तो दुनिया में नहीं आए। लुई की बातों से इंप्रेस होके वो लड़के फैसला करते हैं कि वो एक एलिट क्लब बनाएंगे, जिसका नाम वो इसेंस रखेंगे। लुई को उस क्लब का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। शेन भी गुस्सा होने के बदले लुई को बढ़ावा देता है। वो चाहता है कि इस क्लब के जरिए पैसे कमाए जाए। लुई उससे कहता है कि अगले हफ्ते फाइनेंस टैलेंट कॉन्टेस्ट है, अगर मैं उसमें जीत गया तो इन अमीरजादों को मुझ पे भरोसा होगा कि मैं फाइनेंस को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ। मगर शेन जानता है फाइनेंस कॉन्टेस्ट जीतना इतना आसान नहीं। लुई अपने एलिट क्लब के बारे में लूना को बताता है। फाइनेंस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट की एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, जिसमें लुई अव्वल आता है। तो अब प्रोफेसर लुई को परमिशन देता है। लूना लुई को बताती है कि ये कॉन्टेस्ट अब तक सिर्फ आईटी स्ट्रीम के स्टूडेंट ही जीतते आए हैं, फाइनेंस और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कभी नहीं जीता, तुम कैसे जीतोगे। लुई बताता है, मैं मेरे मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के नॉलेज से शेयर मार्केट के लिए एक इकोमेट्रिक फॉर्मूला बनाऊंगा, जो मार्केट को एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करेगा। तो अब एग्जाम के दिन आईटी वाले इन्वेस्टमेंट ऐप बनाने में लग जाते हैं, मगर लुई इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बनाता है, जो प्रीवियस इवेंट को स्टडी करके फ्यूचर मार्केट सिचुएशन बताता है, जो कोई ब्रोकर भी नहीं बता सकता। लुई लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देके साबित करता है कि उसका फॉर्मूला कितना इफेक्टिव है। जाहिर है लुई कॉन्टेस्ट चैंपियनशिप जीतता है। लुई की जीत की खुशी में एलिट क्लब एक पार्टी रखता है। पार्टी में शीना अनाउंस करती है कि वो चाइना छोड़ के हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है, मगर शीना के अनाउंसमेंट पे मोजिन को शक होता है, क्योंकि शीना को लेके ऐसी कोई बात है जो वो जानता है। वो लुई को सलाह देता है कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक दिन ऐसे फंसोगे निकल नहीं पाओगे। रात को पुराने हॉस्टल में शेन लुई से मिलता है। वो लुई से कहता है, तुम सचमुच अनलकी हो, अगर तुम्हारे पास पढ़ाई के पैसे होते तो तुम आसमान छू लेते। मैंने तुम जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट आज तक नहीं देखा, तुम जीनियस हो। लुई उससे कहता है, हाँ पढ़ाई मैं करूँगा और डिग्री तुम्हें मिलेगी, ये जीनियस ही बात है। शेन लुई से कहता है, मैं शेन नहीं हूँ। वो सुन के एक पल के लिए लुई भी चौंक जाता है, मगर बाद में उसे लगता है कि शेन मजाक कर रहा है। तभी अमेरिका से शेन के डैडी का कॉल आता है। शेन लुई से कहता है, तुम अगले 4 साल के लिए शेन हो, तो मेरे डैडी से भी तुम शेन बन के बात करो। डैडी जानना चाहते हैं कि उसकी पढ़ाई कैसे हो रही है। लुई उनसे झूठ बोलता है कि वो डिग्री लेके अमेरिका लौटेगा। अब शेन लुई के सामने एक प्लान रखता है। वो लुई से कहता है, क्लब के एलिट मेंबर लड़कों के पास उनके बाप का काफी पैसा है, 1 मिलियन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उन्हें हमारे फाइनेंस प्लान में इन्वेस्ट करने बोलेंगे, सबको फंडिंग करने बोलेंगे, उस फंड को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, पैसे से पैसा बनाएंगे। तुम्हें जो शेयर मिलेगा उसमें से तुम अपनी माँ का क्या, पूरे गांव का ख्याल रख पाओगे। कॉन्टेस्ट की जीत से उन अमीरजादों का तुम पर विश्वास बढ़ गया है, पैसे की बारिश होगी। लुई तैयार होता है, मगर ये बात कहीं शीना को अच्छी नहीं लगती। वो शेन पे नाराज होती है। अगले दिन लूना लुई से मिलती है। लुई उसे बताता है कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट की आंखों के सामने कोई ना कोई गोल है, सिवाय मेरे। तो अब लूना उसे एक ऑर्फनेज लेके आती है, जहाँ लूना बड़ी हुई। वहाँ के बच्चों के साथ खेल के लुई बहुत खुश होता है। एक लड़का तो उसे अपने बर्थडे पे इनवाइट करता है। लूना बताती है, जब मैं यहाँ थी तो मेरे सामने भी कोई गोल नहीं था, मगर अब है। मैं एनजीओ खोल के अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा का काम करूंगी, ताकि हर गरीब बच्चा पढ़ सके। लूना की बातें सुन के लुई को अपने छोटेपन का एहसास होता है। वो उसे उसके काम में मदद करने का प्रॉमिस करता है। अब वो जैसे ही उसे अपनी सच्चाई बताने जाता है कि वहाँ शेन आता है। वो लूना को अपना नाम लुई बताता है।
बातों बातों में शेन लुई से कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड शीना कल अमेरिका जा रही है, तुम भी तो डिग्री मिलने के बाद वहां जाओगे। शेन की बातें सुन के लूना का दिल टूट जाता है। लूना के जाने के बाद शेन लुई से कहता है, प्यार के चक्कर में अपना गेम खराब मत करना, लड़कियां तो बहुत मिलेगी, पैसे नहीं। मैं तुम्हें डिग्री हासिल करने के लिए पैसे देने वाला हूँ, लड़कियां पटाने के लिए नहीं। अगर गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब जैसे ही लुई अपने कैफे आता है तो उसे पता चलता है उसका दोस्त सोजू हॉस्पिटल में एडमिट है। सोजू के पास बिल भरने के पैसे नहीं। लुई उससे कहता है वो उसका बिल भरेगा। तो अब वो पैसे के लिए शेन को कॉल लगाता है। शेन उससे कहता है, तुम्हें पैसे तो तभी मिलेंगे जब मिशन पूरी होगी। हाँ, अगर उसके पहले पैसे चाहिए तो गेम को अगले लेवल पे ले जाना पड़ेगा। अब प्लान के हिसाब से लुई अपने एलिट क्लब के मेंबरों को अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम बताता है कि कैसे वो अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करके शेयर मार्केट में डबल टिबल प्रॉफिट कमाएगा, जिसके लिए वो इसेंस नाम की कंपनी बनाएगा, जिसमें फंडिंग करने वाले लोग शेयर होल्डर होंगे। कंपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग करेगी और कमाया हुआ प्रॉफिट शेयर होल्डर में बांटेगी। लुई की स्कीम अमीरजादों को पसंद आती है। देखते देखते 10 मिलियन जमा हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ती ही जाती है। दूसरी ओर लूना ऑर्फनेज में जाके उस लड़के का बर्थडे अकेली सेलिब्रेट करती है। वो सोशल मीडिया पे लुई के पार्टी के फोटो देखती है। उसमें लुई को लड़कियों के साथ देख के उसका दिल टूट जाता है। अगले दिन वो कॉलेज आती है तो लुई उसका वहाँ इंतजार कर रहा होता है। उसने ऑर्फनेज के बच्चों के लिए टॉयज खरीदे हैं। लूना उससे कहती है, तुम्हारी मंजिल अलग है, रास्ते अलग है। लुई उसे समझाने की कोशिश करता है। लूना उसे केक देते हुए कहती है, तुम बहुत अमीर हो, गरीब लोगों को अपना खिलौना मत बनाओ और आइंदा मुझसे मत मिलना। रात को लुई और शेन एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों की गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ के जा चुकी है। शेन लुई से कहता है, जिंदगी में लड़कियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें भी है। तो अब लुई शेन को उसके नए इन्वेस्टमेंट कंपनी के सब डिटेल्स देता है। खुश होकर शेन लुई से कहता है, चलो कल पिकनिक पे जाते हैं। अगले दिन दोनों आर्चर लेके जंगल में जाते हैं। तभी अचानक शेन लुई से कहता है, आज से हमारा गेम खत्म हुआ, आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। शेन की बातें सुन के लुई शॉक होता है, क्योंकि बात 4 साल तक पढ़ के फाइनेंस में डिग्री हासिल करने की हुई थी। शेन कहता है, मेरा गेम है, मेरे रूल्स है, मेरी मर्जी, कल तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे मिल जाएंगे। 4 साल बहुत होते हैं, मेरे पास उतना वक्त नहीं। मगर लुई पढ़ना चाहता है। वो शेन को मनाने में लग जाता है कि वो कुछ भी गड़बड़ी नहीं करेगा, उसे ग्रेजुएट बनना है, बस उसे माँ के इलाज के पैसे दिए जाए। शेन उससे कहता है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम अपने साइबर कैफे चले जाओ। वो सुन के गुस्से से लुई उस पर तीर तान देता है। यहाँ कॉलेज में मोजिन को शेन का मैसेज आता है, मुझे बचाओ, वो मुझे मारना चाहता है। तो वो शेन के बंगलों की तरफ भागता है। यहाँ लुई अकेला बंगलों पे लौटता है। तभी उसकी नजर दीवार पे लगाए एक फोटो पे जाती है जो सुबह तक वहाँ नहीं था, जिसमें एक लड़का जेकब जियांगडांग के साथ दिखाई दे रहा है। तभी किसी रूम से मोबाइल की रिंग बजने लगती है। फोन मोजिन कर रहा है। लुई मोबाइल की रिंग को ट्रेस करते हुए एक सीक्रेट रूम पहुंच जाता है। वहां अंदर रखे फ्रीजर से वो रिंग की आवाज आ रही है। लुई फ्रीजर को खोलता है तो अंदर एक लड़के की लाश पड़ी होती है। वो वही लड़का है जिसकी फोटो उसने ऊपर लिविंग रूम में देखी थी। लाश को देख के लुई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है ये असली शेन है। तो वो कौन था जिसे वो अब तक शेन समझ रहा था? मगर अब सब सबूत लुई के खिलाफ है, क्योंकि वो शेन बन के सबके सामने गया था। पूरे बंगलों में उसी के फिंगरप्रिंट्स थे, यहाँ तक कि उस आर्चर पे भी जिस आर्चर से शेन को मारा गया था। लुई समझ जाता है क्लब के 15 मिलियन लेके नकली शेन अब तक भाग चुका होगा, क्योंकि जंगल में उसने उस शेन को नहीं मारा था। डरा हुआ लुई सोच में होता है कि तभी कॉलेज के लड़के वहां पहुंच जाते हैं। लुई कैसे वैसे वहां से भागने में कामयाब होता है। वो सीधा सोजू के पास पहुंच जाता है। वो समझ जाता है कि अगर उस नकली शेन को पकड़ना है तो उन 15 मिलियन को उसके हाथ लगने से बचाना होगा। वो सोजू को सब बात बताता है। अब लुई साइबर कैफे आता है। वो सोजू से कहता है बैंक के हर ट्रांजैक्शन का आईपी एड्रेस होता है, जिससे पता चलता है पैसे किस अकाउंट में गए हैं। तो लुई को पता चलता है कि पैसे जियांगहैंग सिटी के ही एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। मगर वो नकली शेन कुछ ही पैसे ट्रांसफर कर पाया था, क्योंकि लुई ने डेली ट्रांसफर पे लिमिट लगा रखी थी। लुई जानता था वो नकली शेन बाकी के पैसे भी विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। लुई बैंक के उसके अकाउंट पे एक वायरस लगा देता है, ताकि जब भी वो नकली शेन पैसे निकालने की कोशिश करेगा उसका अलर्ट मैसेज लुई को मिलेगा। तभी लूना आके लुई से कहती है कि पुलिस उसे शहर भर में ढूंढ रही है। मगर लूना को पूरा यकीन है कि लुई मर्डरर नहीं है। लुई उसे बताता है कि वो शेन नहीं, लुई है। पैसे के चक्कर में वो फंस गया। लुई जान गया है कि असली शेन को मारने के बाद उसे फंसाने का प्लान बनाया गया होगा।
मतलब असली शेन को मरे 3 महीने हुए होंगे। अब लुई मोजिन से मिलता है और उसे बताता है कि उसने शेन को नहीं मारा। मोजिन उससे कहता है, मैं पहले से जानता था तुम शेन नहीं हो, क्योंकि मैं असली शेन को जानता था। वो लुई से कहता है, मुझे लगा शेन अपनी जगह तुम्हें खड़ा करके कोई खेल खेल रहा है, जो उसकी पुरानी आदत है। मगर मोजिन उस नकली शेन के बारे में कुछ नहीं जानता। वो बताता है कि उसने उस लड़के को शेन के यहाँ देखा था, जिसे शेन के डैडी किसी गांव से उठा के लाए थे। पढ़ाई में वो ब्रिलियंट था। शेन उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा था, जैसे उस लड़के ने तुम्हें बनाया। शेन उसे टॉर्चर भी किया करता था। शेन एक साइको किस्म का लड़का था। शीना को उस लड़के से सॉफ्ट कॉर्नर था। वो लड़का ड्रम बजाने में बड़ा माहिर था। यहाँ रात को 12 बजे जैसे ही वो नकली शेन अपने अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करता है, लुई को उसका नोटिफिकेशन आता है। तो अब लुई एक साइबर कैफे में जाता है। उसे पता चलता है कि उस नकली शेन ने उस पैसे से प्लेन का टिकट खरीदा है। तो अब लुई नकली शेन का प्लेन टिकट कैंसिल करता है। यहाँ वो लड़का एयरपोर्ट से भागने की तैयारी में है, मगर जब वो काउंटर पे टिकट दिखाता है तो उसे पता चलता है किसी ने उसका टिकट कैंसिल किया है, जिससे वो शॉक होता है। वो समझ जाता है ये लुई का काम है, तो वो लुई को कॉल लगाता है। लुई उसे अपने आप को पुलिस के हवाले करने बोलता है। वो लड़का लुई से कहता है, कुछ ही घंटों में मैं इस देश से भाग जाऊंगा। लुई उससे कहता है, तुम टिकट बुक करोगे, मैं उसे कैंसिल करूंगा। तुम ब्रिलियंट जरूर हो, मगर हैकर नहीं हो। तुमने निकाले हुए पैसे को ट्रेस करके मैं तुम्हें ढूंढी लूंगा। मैं तुम्हारे सभी अकाउंट को ब्लॉक कर सकता हूँ। अब तुम अकाउंट से पैसे भी नहीं निकाल पाओगे। वो लड़का एटीएम से पैसे निकालने जाता है, मगर मशीन रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज दिखाने लगती है। लुई उससे कहता है, जो पैसा तुम्हारा नहीं है उसे तुम नहीं ले जा सकते। या लूना कॉलेज का रजिस्टर चेक करती है, तो उसे पता चलता है उस लड़के की शेन जियांगडोंग के नाम से एडमिशन कराई गई थी। वो ये बात कॉल करके लुई को बताती है कि तभी वहाँ वो लड़का आता है। वो लुई से कहता है, अगर अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा देखना चाहते हो तो पुराने हॉस्टल चले आओ। लुई भागते हुए वहाँ पहुँचता है, तो वो लड़का लुई पे अटैक करके उसकी पिटाई शुरू करता है। वो लड़का बताता है, मेरा नाम जिपिंग है। अब जिपिंग लुई का गला दबाने लगता है, तो लुई उसके पेट में वही पड़ा तीर घुसा देता है। लुई उससे कहता है, जो खेल शेन ने तुम्हारे साथ खेला वही तुमने मेरे साथ खेलने की सोची, मगर अमीरी का ढोंग नहीं रचाया जा सकता। तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे और उसी पैसे के लिए तुमने इन्वेस्टमेंट स्कीम की आइडिया मेरे दिमाग में डाली। तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है, तो जिपिंग वही पड़ा कांच का टुकड़ा उठा के अपना गला काट देता है और लुई को सॉरी कह के मर जाता है। लुई अंदर बंदी पड़ी लूना को छुड़ाता है। अगले दिन शेन के फ्यूनरल में शीना आती है। लुई उससे पूछता है, जिपिंग ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड शेन का मर्डर किया, फिर भी तुमने उसी की मदद क्यों की? शीना बताती है, शेन साइको था, टॉर्चर करता रहता था। मेरे डैडी और उसके डैडी दोस्त थे। दोनों हमारी शादी चाहते थे, जो मैं नहीं चाहती थी। मैं जिपिंग की तरफ अट्रैक्ट हुई। जैसा तुम समझते हो वैसा जिपिंग नहीं था। शेन हम दोनों के रिश्ते से जलने लगा। जिपिंग भी तुम्हारी तरह पढ़ना चाहता था, कुछ बड़ा बनना चाहता था। मैंने शेन को छोड़ने का फैसला किया तो उसने मुझसे मारपीट शुरू की। उस दिन उसने मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश की। जिपिंग ने उसे रोकना चाहा। हाथापाई में शेन की जान चली गई। फिर हमने तुम्हें फंसाने का प्लान किया। मैं चाहती थी शेन के मर्डर में तुम्हें जल्द से जल्द फंसाया जाए, मगर जिपिंग पैसा कमाना चाहता था। उसने बीच में ही उस स्कीम का आइडिया निकाला जो मुझे पसंद नहीं था। मैं डर रही थी इस चक्कर में हम दोनों कहीं फंस ना जाए। लुई शीना से कहता है, तुम इतनी पैसे वाली हो तो जिपिंग को पैसे के लिए गेम खेलने की क्या जरूरत थी? सच तो ये है कि ना तुम शेन से प्यार करती थी ना जिपिंग से। तुमने जिपिंग को इस्तेमाल करके शेन को अपने रास्ते से हटाया। दरअसल उस दिन जिपिंग ने नहीं, तुमने शेन का मर्डर किया था। तुम्हें नहीं पता था शेन ने शोकेश में रखे टॉय में कैमरा छुपा के रखा है। उसमें वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ जिसमें साफ दिखाई देता है कि कैसे तुमने आर्चर की वायर से शेन का गला घोट के मर्डर किया। फिर तुमने अपने प्यार में जिपिंग को एक गेम खेलने के लिए उकसाया ताकि जिपिंग नहीं तो मैं शेन के मर्डर में फंस जाए। जिपिंग भी तुम्हारे प्यार के खातिर तैयार हुआ। उसने जब सुसाइड की तभी मैं पहचान गया वो अपने आप को नहीं तुम्हें बचाना चाहता था। वो तुमसे सच्चा प्यार करता था। पुलिस आके शीना को अरेस्ट करती है। पता चलता है जिपिंग बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। शेन के डैडी उसे गांव से शहर लेके आए थे ताकि वो शेन की जगह एग्जाम देके शेन को डिग्री दिला सके, मगर शेन की टॉर्चरिंग और शीना के झूठे प्यार ने उसे बर्बाद किया। लुई गांव जाके शेन के पेरेंट्स को उसका आखिरी वीडियो दिखाता है जो शेन ने अपने पेरेंट्स के लिए बनाया था, जिसमें उसने अपने पेरेंट्स को सॉरी कहा था। उसका बस यही सपना था, माँ बाप के सर से कर्जा उतार के उन्हें अच्छी जिंदगी देना। दीवार पे लगे ढेर सारे सर्टिफिकेट्स देख के लुई यही सोचता है
जो पढ़ने के असली हकदार है उन्हें किस्मत पढ़ने नहीं देती, और जो नालायक है वो पैसों के जोर पे ऐसे जीनियस लड़कों को इस्तेमाल करते हैं। शीना को उम्र कैद होती है तो लुई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपने डिग्री की पढ़ाई शुरू करता है। इस बार वो सिर्फ अपने पढ़ने का शौक नहीं पूरा करने वाला था, बल्कि अपने नाम से डिग्री भी हासिल करने वाला था। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।